अगर आप नज़र डालें इतना स्मूथ वेट ट्रांसफ़र है, जब खासतौर पे फास्ट बॉलर्स पे, स्पिनर्स पे तो कदमों का इस्तेमाल बहुत ही अच्छा किया, बट जब फास्ट बॉलर्स की थोड़ा बॉल अगर राइज भी हो रहा है तो इतना खूबसूरत वेट ट्रांसफ़र है कि जिसकी वजह से इनके पास एक्स्ट्रा टाइम होता है। और जो शोएब भाई बात करें, जब थोड़ी सी फ्लैटर विकेट्स होती हैं वहाँ पर ऑब्वियसली ये टेक्निक इनकी बहुत ही कामयाब नज़र आती है, पर जहाँ पे बॉल थोड़ा हिल रहा है वहाँ पर अभी थोड़ी सी एडजस्टमेंट करने की ज़रूरत है। और इसीलिए आपने उस प्लेयर को यूज़ कैसे करना है। अब आप ऑस्ट्रेलिया उसको खिलाए, आपने ऑलमोस्ट पिछले पूरा साल या 6-8 महीने उसको कैरी किया था, तो चैंपियंस ट्रॉफी में आपको लेके जाना, खिलाना था उनको, और आप नहीं खिला पाए। और फिर साइम इंजर्ड हुए, फ़खर इंजर्ड हुए, और आपको फिर बाहर से लोगों को बुलाना पड़ा, फिर भी हमने नहीं बुलाया इनको। सो आई थिंक वहाँ पर हमारी सिलेक्शन में कंसिस्टेंसी। T20 फॉर्मेट ने एक बात तय कर दी, हमें फ़खर जमान जैसे चाहिए 11 लड़के। अब ये बात तय है, हमें एक स्पिनर और 4 फास्ट बॉलर चाहिए, या 2 स्पिनर 3 फास्ट बॉलर चाहिए। अब ये बात कितनी मुश्किल है समझना कि हमें इस जैसा प्लेयर खिलाना है। वो भाई T20 फॉर्मेट रह ही यही गया है कि जो वॉच एंड डिलीवर आए, मारे और जिताए, और थोड़ा सेंसिबल हो फिनिशर की फिनिशिंग। भाई अब जैसे फ़खर जमान फिनिश कर सकता था, अब्दुल्ला फिनिश कर सकता, थोड़ा सा प्रेरण जैसे फिनिश किया, तो ये आप खिला दो ना। पिछले 5-6 सालों से आपने फ़खर जमान को बेंच पे बिठाया एज ओपनर। T20 में बिठाया है ना आपने, बिल्कुल। तो किसने मना किया था? क्यों किया ओपनर सेट थे वहां पे, तो इसलिए शायद। और इसको अनसेटल करना था ना। दो ओपनर 5 साल गुजारे उन दो। अच्छा शोएब भाई, अब क्योंकि बांग्लादेश सीरीज की हमने कल भी डिस्कशन की, स्क्वाड जो अनाउंस हुआ है, साहिबादा फरहान भी अब फुल फॉर्म में है, वो भी आ गए हैं, साइम और फ़खर ऑलरेडी हैं। आपकी नज़र में अगर अब्दुल्ला आते भी हैं हमारी टीम में, तो वो किस नंबर पे एडजस्ट यार होंगे? बीच में आते देखें यार, आपको 2 मेजर लोग निकालने पड़ेंगे। आप ये इतना ला के 2 रख भी नहीं सकते, 3 रख भी नहीं सकते। मैं आपको सीधी बात बता रहा हूँ। बात लगेगी आपको, मिर्चें लगेंगी इस बात से, लेकिन बात ये सच है। अल्टीमेटली 1.5-2 महीने बाद वो फैसला करना पड़ जाएगा। अगर ये बच्चे आते हैं, सब ज्यादा एज ओपनर ही आएगा। क्यों जी? आ चुके हैं T20 स्क्वाड में, तो आ ही चुके हैं। हाँ जी, वो आएगा तो फिर एज ओपनर आएगा, या आएगा जो व्हाइट बॉल क्रिकेट में एज ओपनर खेलेगा। फिर नवाज भी आएगा मिडल में। देखो यार रोहा, अगर तुम्हें सिंसियर हो ना मुल्क के साथ, और तुमने सिंसियर सिलेक्शन भी करनी है, तो तुम्हें ये लड़के लाने पड़ेंगे। तुम्हें बात समझ आ रही है यहाँ बैठ के तमाशा एप्लीकेशन के ऊपर, उनको समझ नहीं आ रही जो क्रिकेट चला रहे हैं। सोचने की बात है। अगर सना मीर कह रही है 1.5 महीने से कि नहीं शोएब भाई इसको होना चाहिए, अगर वही है कि समझ सकती है, तो तुम्हें क्या लगा है? तुम्हें जंग लगा हुआ है? तो बात समझिए। सो मसला ये नहीं है, मसला इंटेंट का है, ठीक बंदे ना खिलाने का, ठीक बंदे ना लाने का। अब तो कोच भी नए आ गए हैं, सो वी हैव टू कोच सी व्हाट नया आ ही गया। विल डू। कोच को फौरन से पहले टीम का कल्चर बदलना है, टीम का माइंडसेट बदलना है। ये सारा ये उसको कल्चर उठा के ये ड्रेसिंग रूम से बाहर फेंकना है, और उसको ये बताना है भाईजान क्रिकेट ऐसे नहीं वैसे खेलेंगे जैसे ऑस्ट्रेलिया, इंडिया या कहीं और खेलती है, ठीक है ना? Absolutely. और ये पाकिस्तान की T20 फॉर्मेट की टीम बहुत खतरनाक है, ये कोई भी टूर्नामेंट जीत सकती है बाय द वे। यानी इसको अब जाहिर एक रीबिल्डिंग फेज ही है ना। अब जैसे नए कोच आया है, क्योंकि बाबर, रिजवान और शाहीन को इन्होंने ड्रॉप किया है। अब रेस्ट भी नहीं कहा गया, ड्रॉप ही किया है एक तरह से देखा जाए। देखो नहीं यार, ताहा कोई ऑप्शन थी? ये जरूरी था, ये शेकअप इन बच्चों को अब क्या हम सबजादा फरहान को 2 साल और बार बिठाते? नहीं बनता ही नहीं था। क्यों जाना बिठाते? ही वाज बैंगिंग द डोर, मतलब वो तो अब नॉक भी नहीं कर रहा था। वो इतनी ज्यादा परफॉर्मेंसेस देखो हैं ना यार, वंस यू हैव द राइट इंटेंट, दिस इज व्हाट हैपेंस सिलेक्शन। इस करंट सर्कमस्टांसेस में तो मुझे लगता है कि साइम की इस वक्त जगह शायद नहीं बन रही पाकिस्तान स्क्वाड में। साहिबजादा नहीं और बन फखर रही की है, बनती but he has to deliver. He has to deliver. Remember this. He has to keep delivering. He has to deliver, because they can no look shot. That doesn't mean that you're permanent feature. There has to be no look selector to be. समझे मेरी बात? So he has to perform. So he is a great guy, he's a great talent. We have to invest, and we have to make sure साइम एक बड़ा ब्रांड बने, और वो उस पर इन्वेस्ट करे। But the thing is, ठीक है अपना स्टारडम का एंजॉय करे, लेकिन एज लॉन्ग एज देख यार था, मैं 14 साल पाकिस्तान खेला हूँ, 14 ईयर्स, ठीक, 14 ईयर्स ऐसे जाते हैं बिल्कुल। एज अ फास्ट बॉलर 14 ईयर्स बहुत बड़ा टाइम होता है। विश आई हैड मोर फिटनेस, बट अनफॉर्चुनेट है। तो वो तो वसीम भाई को अभी पता चला है कि यार हमें तो पता नहीं, जो घुटने खराब थे, तो मैं कहती आपको बता के मैंने ड्रॉप होना था। पहले ही आपसे जान छुड़ाता फिरता था मैं, तो फिर तो सीरियसली डर लगता था यार ड्रॉप कर देंगे। ये वही बात है सना जो हम बात कर रहे थे, शादाब या और कई प्लेयर्स जो अपनी इंजरीज को शायद उस तरह से एक्सप्रेस ही नहीं करते।
और बाकी टीममेट भी शिकायत लगाते हैं पहना फिट नहीं है। सबसे बड़ा देखिए इशू होता ही ट्रस्ट फैक्टर का है। आप जब प्रोफेशनल लाइफ पर आते हैं, इतना कट थ्रोट इन्वायरमेंट है, कहते तो हमें टीम इन्वायरमेंट है, टीम इकट्ठी है, सारा कुछ है, बट इट्स अ कट थ्रोट इन्वायरमेंट बिकॉज पूरी 25 करोड़ की आबादी में से ये 15 लोग हैं जिन्होंने उस मुल्क को रिप्रेजेंट करना है और हर कोई चाहता है कि वो करे। सो अनफॉर्चुनेटली हम लोगों की जो सच बोलने की आदत है वो ज़रा थोड़ी सी कम है। हम लोगों की कोशिश होती है कि हम अपने आप को सेफ गार्ड जोन में रहते हैं, ट्रस्ट नहीं कर पाते एक दूसरे पे। और आई थिंक यही बात जब हम देखते हैं पुराने क्रिकेटर्स जाके कोचिंग में गए या डिफरेंट रोल्स में गए, उनको ये प्रॉब्लम हुई कि प्लेयर्स हमारी बात सुन नहीं रहे थे, हमारी बात मान नहीं रहे थे। वो मानेंगे तब, सुनेंगे तब जब वो ट्रस्ट डेवलप हो। मैं चलो एक वायरल कंटेंट दे ही देता हूँ। डिमांड में था, हमारा एक ऑलराउंडर था, तेज बॉलिंग कर रहा था, तो मैं कहा तू तेज क्यों करना छोड़ दी बॉलिंग, 94 पे कर रहा है तो 95 पे आ गया, कहना पाइन सेफ खेल रहे हैं। मैं क्या सेफ खेल रहे हैं मतलब? वो मैंने कहा 5 साल बाद वैसे ही घोड़े गिट्टों में जाना खत्म हो जानी है, वो तेज बॉलिंग कर, पर वही सेफ खेलना है। वो सेफ खेले तो आ गया, 75 पे आ गया, 75 पे आ गया। अभी YouTube तो नहीं चलाते हो? YouTube मैंने कहा कहते हैं मेरा दोस्त कहता है यार सुना तेरा बड़ा चलता है YouTube चैनल, मैं तो भी खोल ले, कहना कि YouTube, मैं क्या YouTube नहीं होता, YouTube। चले मैच के ऊपर आते हैं जी। तो शोएब भाई कराची के लिए कुछ वर्ड्स क्या कहाँ क्या कराची बेहतर के करने लिए की ये जरूरत कि है? यार यहाँ से फ्लाइट है मेरे ख्याल सुबह 9 बजे डायरेक्ट, तो यहाँ से आप जाएं। आप बॉलिंग उनको पहले इधर बुला रहे हैं इस्लामाबाद। यार वैसे हमारे पास फाइनल बंदे नहीं, हमारी मैनेजमेंट भी आई हुई है, टीम है, संदेला जूनी बैठे हैं, मैं इनको कहता हूँ, हमारा दोस्त आरफ भी आया हुआ, मैं कहता हूँ कराची के लड़के फारिग हैं, लाहौर से बुला लो 2 किधर, इससे पहले कि वो कराची वापस डगआउट, एक 3 डगआउट से फ्लाइट बुला दूसरे लो। डगआउट में आ जाए प्लीज। तो मसला ये है कि देखिए यार अगर आपके बॉलिंग ही नहीं है, दूसरा आप वो सना ने ठीक पे किया, मर्चिंग 2 खिला रहे हो और आपने उसके कुवाड़े के सामने चाड़ दी है। एलिमिनेटर का मतलब ये नहीं कि आपने एलिमिनेट होना है इसमें। कराची ने कहा लिटिल गोना टेक इट एज अ फेवर, आई एम टेक इट ऑन माय हार्ट। अब आपने दिया है वायरल को कंटेंट। मेरा ख्याल है मुझे तो ये तो नहीं रखते आप मुझे, कराची तुझे वाले- मुझे नहीं रखते। कराची वाले नहीं रखते। राना और रोज से बात मैच के करते ऊपर हैं। भी मजीद थोड़ी सी डिस्कशन करेंगे। ऑफ कोर्स कराची हैज बीन नॉक्ड आउट ऑफ दिस सीजन्स HPL PSL. We will be back after this very short break because we have lots more for you. You're watching The Dugout only on Tamasha and Myco.